नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर। दोस्तों, आज जो है जन्मदिन है चंद्रशेखर आज़ाद जी का। भारत के एक महान सपूत, महान वीर, महान क्रांतिकारी, आप चाहे जो कह लें, जितना सम्मान दें कम है। इस वीडियो के माध्यम से थोड़ा बहुत उनके जीवन पर प्रकाश डालेंगे और यह जानेंगे कि उनका जो नाम था चंद्रशेखर तिवारी से वह चंद्रशेखर आज़ाद कैसे कहला गए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जब अंग्रेज मजिस्ट्रेट ने उनका नाम पूछा और चंद्रशेखर तिवारी ने अपने उत्तर में कहा कि उनका नाम आज़ाद है, और फिर पिता का नाम पूछने पर उन्होंने उत्तर दिया था स्वतंत्रता, और फिर आखिर में उनका पता पूछा गया तो उनका जवाब था जेल। और यह सब जवाब सुनकर वहाँ पर मौजूद सभी भारतीय काफ़ी खुश हुए, परंतु मजिस्ट्रेट और बाकी जो अन्य अंग्रेज अधिकारी थे उनके पैरों के तले जमीन खिसक गई थी। इसी घटना के बाद उन्हें चंद्रशेखर आज़ाद कहा जाने लगा। ऐसा जाबाज, ऐसा बिरला, ऐसा क्रांतिकारी उनका जन्मदिन है। थोड़ी बहुत प्रेरणा अगर हम ले पाएँ उनके जीवन से और अगर अपने जीवन पर उसे लागू कर पाएँ तो समाज के लिए हम सब काफ़ी उपयोगी हो सकते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद जी का जन्म आज के दिन हुआ था, यानी कि 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश में हुआ था। भावारा नाम का एक जिला था। पिताजी का नाम सीताराम तिवारी और माताजी का नाम जगरानी देवी था। वैसे तो मूल रूप से उनका परिवार उत्तर प्रदेश से था, उन्नाव से, लेकिन वहाँ अकाल पड़ गया था जिसके कारण मध्य प्रदेश में आकर बस गए थे। आप में से कुछ लोग जानते होंगे ये बात कि चंद्रशेखर आज़ाद जो थे बचपन से ही विद्रोही स्वभाव के थे। उन्हें ना तो अंग्रेजों की गुलामी मंजूर थी और ना ही अंग्रेजों का भारतीयों पर जुल्म करना। और यही सब देखकर, यही सब से तंग आकर अंग्रेजों को भारत से भगाने के लिए उनके मन में बचपन से ही बीज अंकुरित होने लगे थे। हाँ, एक बात और, चूंकि वो एक ब्राह्मण परिवार से थे इसलिए उनकी माँ की बहुत इच्छा थी कि उनका बेटा बनारस जाकर संस्कृत की पढ़ाई करे। लेकिन इसी बीच 13 अप्रैल 1919 को हत्याकांड हो गया, जलियांवाला बाग वाला, जिसमें लगभग 1600 से ज़्यादा भारतीयों की जान चली गई, मासूम भारतीयों की। इस घटना ने चंद्रशेखर आज़ाद का दिमाग हिला दिया। फिर 1921 में उन्होंने असहयोग आंदोलन में भाग ले लिया। उस समय उनकी उम्र मात्र 21 वर्ष थी और इसी आंदोलन के दौरान बहुत सारे देशभक्तों के साथ उन्हें जेल भी जाना पड़ा। बाद में 1922 में जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला लिया, तब इन्होंने खुद से अलग होकर अपने हिसाब से काम करने का निर्णय लिया। फिर उनकी मुलाकात हुई रामप्रसाद बिस्मिल से, जो कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक भी थे। जब रामप्रसाद बिस्मिल चंद्रशेखर आज़ाद से मिले तो वो उनसे इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने चंद्रशेखर आज़ाद को हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का मेंबर बना लिया। और वहाँ पर उनका मुख्य कार्य था फंड जुटाना, जो कि ज़्यादातर सरकारी चीज़ों की चोरी करके ही इकट्ठा होती थी। और एक बार तो पूरी ट्रेन को ही लूटने का फैसला किया गया और इस प्लान को अंजाम दिया गया 9 अगस्त 1925 को। और इसी घटना को काकोरी कांड के नाम से हम सभी जानते हैं। हालांकि बहुत सारे क्रांतिकारियों को पकड़ लिया गया था, परंतु चंद्रशेखर आज़ाद भागने में कामयाब रहे थे। तब तक HRA यानी कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन बिखर चुका था और इसलिए 1928 के आते आते भगत सिंह के साथ मिलकर चंद्रशेखर आज़ाद ने इस दल का नाम बदल दिया था और नाम रखा था HSRA यानी कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। इसी साल यानी कि 1928 में ही लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई और उनकी मृत्यु का बदला लेने के लिए चंद्रशेखर आज़ाद ने भगत सिंह और सुखदेव के साथ मिलकर एक योजना बनाई और योजना के तहत जो ब्रिटिश पुलिस अधिकारी था जॉन सैंडर्स, उसकी हत्या कर दी। जब 1931 में यानी कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जेल के अंदर थे, उन्हें फांसी की सज़ा सुनाई गई थी, तब उस दौरान भी अंग्रेज हुकूमत को चकमा देकर चंद्रशेखर आज़ाद भागे हुए थे। लेकिन 27 फरवरी 1931 को जब इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में बैठे थे, तब अंग्रेजी हुकूमत को उनके वहाँ होने की खबर लग गई थी। फिर सैकड़ों की संख्या में पुलिस वालों ने पार्क को चारों ओर से घेर लिया था। आज़ाद के पास भी उतने हथियार थे नहीं कि उनका डटकर मुकाबला कर सकें, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने साहस का परिचय दिया और उनसे डटकर मुकाबला करते रहे। हालांकि उनके बंदूक में जब एक गोलियां ही बची थी तो वह रुक गए और फिर उन्होंने खुद को गोली मार ली ताकि वह अंत में भी अंग्रेजों का हाथ ना आ सकें। और इस तरह चंद्रशेखर आज़ाद
शहादत से पहले भी आज़ाद थे और मृत्यु के बाद भी आज़ाद ही रहे। मात्र 24 वर्ष की उम्र में शहीद होकर उन्होंने लाखों करोड़ों युवाओं के अंदर आज़ादी की जो जुनून है, आज़ादी की जो चिंगारी है, वह जला दी थी, जो कि बाद में आग में तब्दील हो गई और फिर 1947 में अपना देश आज़ाद हो गया था। तो ये थी कहानी भारत के वीर सपूत चंद्रशेखर आज़ाद की कहानी। कुछ दिन के बाद फिर से कोई महापुरुष के बारे में बताऊं।